दोस्तों, चाइना और पाकिस्तान का जो सीपेक 2.0 जो कॉरिडोर है अप्रूव हो गया है। भारत के लिए समस्याएं पैदा हो गई साहब। इसमें तो अब कोई शक वाली बात ही नहीं रह गई है। क्या हुआ क्या है एक्चुअली? पहले सीपेक 1 बना था, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि गिलगिट बाल्टिस्तान से होके काराकोरम हाईवे है और वहां से जिनजियांग से आता है ये, और वहां से होता हुआ गवादर पोर्ट बलूचिस्तान के अंदर जाता है। वहां पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया गया है। अब हुआ क्या अल्टीमेटली कि सीपेक 2.0 को मंजूरी मिल गई है। शहबाज शरीफ गए हुए थे चाइना, उनकी मुलाकात होती है शी जिनपिंग से। ऑल वेदर फ्रेंडशिप है उनकी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन वहां पर सीपेक 2.0 को मंजूरी दे दी गई। हालांकि भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है, लेकिन उस आपत्ति को चाइना और पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया है। सीपेक 1.0 के जब प्रोजेक्ट आया था, खासतौर से गिलगिट बाल्टिस्तान से गुजरता है ये, तो वहां पर बुनियादी ढांचा जो था, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बेसिकली देखा जाए तो बनाया गया था। इसमें हाईवे थे, पोर्ट्स थे, एयरपोर्ट थे, एनर्जी सेंटर थे। जबकि सीपेक 2.0 का फोकस जो है वो इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन है, एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन है, साइंस टेक्नोलॉजी और डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर वो बात करेंगे। गवादर पोर्ट के डेवलपमेंट और ट्रांसमिशन लाइनों के एक्सपेंशन के साथ SEZ बनाकर चाइनीज फैक्ट्रीज को पाकिस्तान में फिलहाल ये एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। जी हाँ, चाइनीज फैक्ट्रीज को, यानी कि चाइना +1 का एक मेन फायदा, जो कि मैं काफी बात करता रहता हूं उसके बारे में, इनको होने जा रहा है। भारत का रुख इस मामले में स्पष्ट है कि पूरा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इंक्लूडिंग शाक्सगम वैली और गिलगिट बाल्टिस्तान उनका है, और वहां पर किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का बनाना इंडिया की सॉवरेनिटी का सीधा वायलेशन है। अब भारत ने कभी भी इस समझौते को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। भारत का मानना है कि इस गलियारे का इस्तेमाल चाइना अपनी स्ट्रेटेजिक पकड़ को मजबूत करने के लिए और साथ में इंडियन ओशन और लद्दाख में भारत की घेराबंदी करने के लिए ये किया जाता है। भारत सरकार ने औपचारिक रूप से बीजिंग और इस्लामाबाद के समक्ष अपना विरोध जताया है। अब ये बात तो सही है कि विरोध तो जता दिया है, लेकिन मुसीबत यह है कि उनको मंजूरी तो मिल चुकी है। अब ये सीपेक 2.0 की बात यहाँ पर हो रही है, और शहबाज शरीफ गए हुए थे, उनकी मुलाकात शी जिनपिंग से हुई है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यानी कि BRI का जो एक मेन प्रोजेक्ट है, उसका मेन हिस्सा है 1300 किलोमीटर लंबा जो काराकोरम हाईवे है, ये उसके अब आगे बढ़ाने की उसकी बात हो रही है। साथ में थाकोट और रायकोट जो हिस्सा है उसका, उसको रीअलाइनमेंट करने की बात भी हो रही है। साथ में गवादर पोर्ट का, उसके आसपास काफी SEZ को डेवलप करने की बात भी हो रही है। तो ये अपने आप में चाइना के लिए इंपॉर्टेंट होगा कि वो अपनी फैक्ट्रियों को पाकिस्तान में SEZ के अंदर लगा पाएंगे, और वहां पे खासतौर से टेक्सटाइल यूनिट्स हों या कई और यूनिट्स हों, वहां पर उसका उपयोग कर सकते हैं। 1963 की बात है जब POK, जी हाँ, जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है, उसने शाक्सगम वैली को देखा जाए तो 1963 में चाइना को गिफ्ट दे दिया था। ये 5000 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है वहां पर, तो ये उनको पूरा का पूरा दे दिया था। खैर, ये फिलहाल BRI का जो प्रोजेक्ट है पूरा का पूरा भारत के लिए एक बड़ी चिंता की बात है। मुझे लगता है कि भारत के लिए चिंता की बात इसलिए है कि ये भारत के पड़ोस में से होके जाता है, और खासतौर से गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया 70-72 हजार स्क्वायर किलोमीटर का है, जबकि POK का दूसरा एरिया जो मुजफ्फराबाद वाला है करीब 12-13 हजार स्क्वायर किलोमीटर का है। अब ये 72,000 किलोमीटर का एरिया जो है, इसके अंदर 2 मेजर सिटीज हैं, और भी होंगे उसमें, लेकिन स्कर्दू और गिलगिट हैं। और ये एक तरह से इन दोनों सिटीज के लिए भी जो सीपेक 2.0 प्रोजेक्ट है, ये कनेक्टिंग पॉइंट है उनके लिए, और ये एरिया भी उसकी वजह से डेवलप हो सकते हैं, क्योंकि हाईवे अपने आप में काराकोरम जो रेंजेस हैं उसके अंदर से होके जाते हैं, और बहुत अपने आप में एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ही हाईवे बनाया गया है। इसके साथ ही चाइना का जो प्लान था, क्योंकि वो सीपेक के इसी प्रोजेक्ट को काबुल से भी जोड़ना चाहता है एक्सटेंशन करके, तो सीपेक प्रोजेक्ट इज गोइंग टू चाइना आल्सो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। वो भी BRI प्रोजेक्ट है, उसमें अफगानिस्तान का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ये सारा का सारा पैसा चाइना अपनी ओर से काबुल के साथ कनेक्टिविटी के कारण लगाएगा, क्योंकि वहां पे मिनरल्स काफी है और उसके ऊपर कुछ समझौते भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है।
तो उन समझौतों को लेकर अगर बात की जाए तो मैं ये समझ के चलता हूं कि काबुल के ऊपर भी चाइना का जो कंट्रोल है वो काफी अहम हो सकता है। तो भारत के लिए सीपैक 2.0 का जो प्रोजेक्ट है वो काफी एक नई समस्याएं लेके आएगा, लेकिन चाइना की जो स्ट्रेटेजिक पकड़ है इस टाइम पीओके के अंदर, खासतौर से गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर, वो और मजबूत हो जाएगी, क्योंकि वहां पर सूत्रों के अनुसार उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस भी हैं उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए। तो कभी अगर इंडिया और पाकिस्तान की जंग हो भी गई तो मैं ये समझ के चलता हूं कि गिलगिट बाल्टिस्तान में इंडिया की जंग पाकिस्तान की फोर्सेस से नहीं, चाइना की फोर्सेस से होगी। ये बात भी सही। क्या चीन अब पाकिस्तान के साथ मिल करके पीओके और कश्मीर पर भी कब्जा करने का प्लान तैयार कर रहा है? हाल ही में देखा जाए तो एक बयान सामने आता है जहां चीन ने अपने सीपीसी प्रोजेक्ट में भारी भरकम निवेश और पीओके को लेकर के पाकिस्तान का साथ दिया है। यह भारत के लिए एक बड़ा यहां पर चुनौती होगी, क्योंकि सक्षम घाटी और अक्साई चीन पर पहले ही चीन का कब्जा है, और अगर पीओके में भी यहां पर चीन एंट्री करता है तो इससे विवाद और भी बड़ा बन जाएगा। कश्मीर एक देखा जाए तो नया खेल का मैदान बनेगा और इससे युद्ध के आसार भी और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। आखिर क्या कुछ हो रहा है, चीन और पाकिस्तान मिलकर के क्षेत्र में क्या प्लान कर रहे हैं, कैसे चीन यहां पर एंट्री करने वाला है सीपीसी प्रोजेक्ट और बड़े निवेश के माध्यम से, भारत के लिए कैसे बड़ी चुनौती है, और आखिर भारत क्या करने जा रहा है, पूरे मुद्दे और कहानी के विवाद के विषय को एक एक करके यहां पे ज्योग्राफिकल मैप और यहां पे सारी घटनाक्रम को एक एक करके समझिए। वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि ये भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शुरुआत यहां पर देखा जाए, सबसे पहले आपको मैप से ही बताते हैं आखिर जो कश्मीर पीओके सक्षम घाटी को लेकर के यहां पे चर्चा होती है, आखिर ये क्षेत्र है कैसा और यहां पर अभी किसका कैसा नियंत्रण है। सबसे पहले देखिए, ये पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख का रीजन आता है, ये मैप है आपका, ठीक है। अभी इसमें देखा जाए तो ये है जम्मू कश्मीर, जो कि यहां पर भारत के प्रशासन के अंतर्गत है, ठीक है, जहां भारत यहां पे प्रशासन है। ये है आपका लद्दाख का रीजन, जहां भारत के प्रशासन का स्तर है। लद्दाख का ये जो हिस्सा है जिसे हम अक्साई चीन कहते हैं, इसे 1962 में चाइना के द्वारा भारत पर आक्रमण कर धोखे से इस पर कब्जा कर लिया गया, और आज भी देखा जाए तो ये क्षेत्र जो है चाइना के कब्जे में है। ये जो यहां पर ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं, जिसे आपको आजाद कश्मीर कह सकते हैं, गिलगित बाल्टिस्तान का एरिया कह सकते हैं, या यहां पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कह सकते हैं, ये फिलहाल अभी पर पाकिस्तान का यहां पर कब्जा है। इसके अलावा ये जो आपको डार्क कलर का एरिया देख रहे हैं, ये है आपका सक्सकाम का वैली, सक्सकाम घाटी भी इसे कहते हैं। इस पर भी यहां पे पाकिस्तान का कब्जा 1948 में हुआ था, लेकिन 1963 में यहां पर एक समझौते के तहत दोस्ती बढ़ाने के लिए पाकिस्तान ने इसे चाइना को गिफ्ट कर दिया। यानी कि अभी आप पूरे इस मैप को अगर आप देखेंगे, ये आपका सियाचिन है, अक्साई चीन और सक्सकाम घाटी पे देखा है तो पाकिस्तान चाइना का कब्जा है, और पीओके देखा जाए तो ये पाकिस्तान के कब्जे में है। अब प्लान कुछ इस तरीके का है कि पाकिस्तान यहां पर इस एरिया को भी अब चाइना के साथ मिल करके यहां पर उसकी सेना और अन्य तरीके से उपस्थिति बनाना चाहता है। एक तरीके से पीओके जो होता है चाइना के कब्जे में आने का प्लान भी यहां पर हो सकता है, और उसकी मौजूदगी से पाकिस्तान यहां पर भारत के विरुद्ध एक बड़े स्तर पर अपने प्लान को अंजाम दे सकता है। चीन इसको लेकर के देखा जाए तो एक बयान यहां पर जारी करता है, जिसके कारण यह विवाद का विषय बनता है। शहबाज शरीफ जाते हैं चाइना की यात्रा पर, उस यात्रा के दौरान यहां पर चीन और पाकिस्तान ने एक संयुक्त बयान यहां पर जारी किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का जो उल्लेख है, जो यहां पर की एक संप्रभुता यहां पर अंतरराष्ट्रीयकृत मुद्दा है, और इसका संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से यहां पर इसका विवाद को सुलझाना चाहिए। यहीं से आपको विवाद बनता है। चीन एग्जैक्टली कहता क्या है, तो सबसे पहले तो उन्होंने यह कहा कि जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है वो इतिहास का विषय है। दूसरा उन्होंने लाइन इसमें यह जोड़ी है कि यहां पे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के माध्यम से इसका समाधान किया जाना चाहिए, यूएनएससी के प्रस्तावों और द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार शांतिपूर्ण तरीके से इसको हल किया जाना चाहिए। यह भारत यहां पे अस्वीकार क्यों कहता है, क्योंकि भारत हमेशा कहता है कि यह क्षेत्र हमारा है और इसका अंतरराष्ट्रीयकरण यहां पे यूएनएससी जैसे यहां पे संस्थाएं इसमें ना ही दखल दें तो अच्छा है। यह भारत का क्षेत्र है, जो विवाद का विषय है ही नहीं। यहां पर पीओके ने कब्जा कर रखा है, चाइना और पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, उन्हें यह क्षेत्र खाली करना है और यह भारत को यहां पर सौंपना है, तो यहां पर इसके अंतरराष्ट्रीयकरण की बात ही नहीं है। लेकिन चाइना लगातार यहां पर इस क्षेत्र पर अपनी उपस्थिति को मजबूत क्यों कर रहा है, प्लान क्या कर रहा है, और यहां पर किस तरीके से पीओके में एंट्री करना चाहता है, यह समझिएगा इस मैप के माध्यम से। देखा जाए तो हाल ही में चाइना के द्वारा क्या किया गया है, सीपीसी एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। सीपीसी का मतलब है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। यह कहां से गुजरता है, तो यहां पे आप देखें कासगर है, जो कि चाइना में पड़ता है, और यहां से शुरू होकर के आप देखें तो ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ये भारत की बॉर्डर से होते हुए यहां पर आपको देखा जाए तो ग्वादर बंदरगाह तक जाता है। ये प्रोजेक्ट बेसिकली चाइना और पाकिस्तान के
मध्य यहां पर है, लेकिन ये भारत के पीओके से होकर के गुजरता है, जिस कारण से यहां पर भारत की संप्रभुता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि आप दो देशों का प्रोजेक्ट है, अगर आप इसे लेकर भी जाना चाहते हैं, अगर बनाना भी था तो आप पाकिस्तान के एरिया से इसे लेकर के जाएं, भारत के क्षेत्र से आप इसे लेकर के नहीं जा सकते हैं। भारत इस चीज को अस्वीकार करता है और इसी कारण से यहां पर विरोध लगातार बढ़ा है और ये भारत सीपीसी के प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से यहां पर देखा जाए तो स्वीकार नहीं करता है, उसका विरोध करता है। तो ये देखिए, जैसे मैंने कहा, ये है सक्सम वैली, ये है आपका पूरा पीओके का रीजन और यहां पर अगर आप देखें सीपीसी का प्रोजेक्ट अगर यहां से गुजरता है तो ये भारत के क्षेत्र पर यहां पे पहले जो पाकिस्तान का है, यहां की चाइना की एंट्री, उसकी सेना और अन्य तरीके की उपस्थिति हो सकती है जो भारत की सुरक्षा के लिए यहां पे गंभीर खतरा है। यानी कि एक तरीके से सक्सम वैली और चाक्साई चीन के बाद पीओके के क्षेत्र में अगर चाइना की एंट्री होती है तो एक बड़े स्तर पर आप देखा जाए तो यहां पर चीन की मौजूदगी होगी। अब स्थिति क्या है सक्सकाम घाटी को लेकर के, अगर हम देखें तो जो विवाद है ये एरिया कितना है, ये करीब 5000 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, जम्मू कश्मीर का देखें उत्तरी भाग में आता है और 1948 में से पाकिस्तान ने यहां पर कब्जा किया था और उसके बाद इसे 1963 में पाकिस्तान को यहां पर पाकिस्तान द्वारा चीन को सौंप दिया गया था। सीपीसी प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा और डिटेल से आपको बता देता हूं, आखिर ये प्रोजेक्ट क्या है, क्या क्या इसमें बनने वाला है, किस तरीके से यहां पे पाकिस्तान और चीन इसको लेकर के बहुत ज्यादा यहां पे निवेश क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले देखें तो यहां पे चीन के सिंजियांग प्रांत से शुरू होकर के पाकिस्तान होते हुए ग्वादर पोर्ट तक यहां पर जाएगा। पूरा नाम चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है और ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन की यहां पे बीआरआई योजना है, उसी का एक हिस्से के तौर पर इसे विकसित किया जा रहा है। दूसरी चीज, शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत यहां पे देखा 2013 में एक समझौते के माध्यम से सीपीसी प्रोजेक्ट को यहां पे शुरू किया गया था। अब तक यहां पे जो अनुमानित लागत इसकी $60 बिलियन है और ये पूरा जो यहां पे मार्ग है, जैसे मैंने कहा, सिंजियान से लेकर के ग्वादर पोर्ट तक बनेगा। इसमें क्या क्या बनाने वाला है चीन, तो यहां पे देखा जाए तो सीपीसी के अंतर्गत वो सड़कें बनाएगा, रेल। ये थी आज की वीडियो। मैं आइंदा भी इसी तरह भारतीय मीडिया के बयानात और उनके पाकिस्तान के मुतालिक तज्ज़िये और तबसरे लाता रहूँगा और वो वीडियोस जो आम मीडिया पर पब्लिश नहीं की जाती मैं वो ढूंढता हूँ और उनको आप तक लाने का काम करता रहूँगा। ख़ासकर इंडियन मीडिया के पाकिस्तान के मुतालिक जियोपॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटजिक और डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पर जो भी डिस्कशन होती है मैं कोशिश करूँगा कि वो आप तक बिना किसी फ़िल्टर के लेकर आता रहूँ। और अगर आप ये सब कुछ देखना चाहते हैं और भारतीय मीडिया के रिएक्शंस को और उनके पाकिस्तान के मुतालिक तज्ज़िये और तबसरों को सुनना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ खबरें नहीं या सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन नहीं बल्कि तमाम कंट्रोवर्शियल और ट्रेंडिंग वीडियोस मिलेगी, वो भी एक अलग अंदाज में।